इस 25 वार्डों में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार अल्पसंख्यक से कोई भी उम्मीदवार जीत नहीं रहा है। उनके वार्डों को जानबूझ करके रिजर्वेशन करवा दिया। बहुत कदम फूंक फूंक करके हम रख रहे हैं। जो पिछली बार जो हमारे साथ धोखा हुआ, कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा हुआ, हमारा वोट बनता बनता हमारे सामने चले गए कुछ पार्षद जीत करके। चीमन करने के बाद भी इनके नेताओं की, इनके कार्यकर्ताओं की ये हालात है, उनको वार्ड नहीं मिल रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो इनका सीमा ज्ञान और सीमाकरण परिसीमन इनके गले की हड्डी बन गया। अलग अलग समाजों के लिए घोषणाएं की है, पर इनको ये पता नहीं इतना बजट नगर पालिका में है नहीं है। ये विधायक महोदय ने सोचा नहीं होगा और इन्होंने मैंने भी एक पत्रकार भाई ने प्रश्न पूछा, वो मैंने भी मीडिया के द्वारा सुना, सोशल मीडिया में आया, उन्होंने मुद्दा उठाया पोखरण की विकास की, तो वो राष्ट्रनीति की बात करे थे, राष्ट्र निर्माण की बात करे थे। सरकारी जमीन है जो पोखरण के आसपास में जितनी भी सरकारी जमीन है, उस पर पीछे से जो दूर जमीनें थी उनको रोड के ऊपर लाया गया टायर लगा करके। आज हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री सालेह महमूद की अध्यक्षता में आज फतेह मंजिल में नगर पालिका के चुनाव को लेकर संगठन की मीटिंग थी। इसमें सभी वार्डों के मतदाताओं ने भाग लिया और कांग्रेस के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, सभी ने, और सभी अपनी अपनी राय दे रहे हैं 25 वार्डों में किसको टिकट देना है और कौन जीता उम्मीदवार है, कौन पार्टी का कार्यकर्ता है। ये सब चीज़ें हम जांच रहे हैं। जो ऊपर से एक युवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का स्पष्ट निर्देश है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं और युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए। उसके तहत हम युवाओं और महिलाओं को ज़्यादा भागीदारी देंगे इस चुनाव में। इस बार पार्टी बहुत कदम फूंक फूंक करके हम रख रहे हैं। जो पिछली बार जो हमारे साथ धोखा हुआ, कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा हुआ, हमारा वोट बनता बनता हमारे सामने चले गए कुछ पार्षद जीत करके। तो इस बार हम उन उम्मीदवारों का चयन कर रहे हैं जिनकी विचारधारा पूर्ण रूप से कांग्रेस की हो और ईमानदार भी हो और पार्टी के साथ खड़ा रहे। ऐसे व्यक्तियों को टिकट नहीं दिया जाएगा जो पार्टी जीतने के बाद पार्टी के साथ नहीं खड़े रहे। हाल ही में चुनाव से पहले, या कह सकते हैं कि चुनाव के मौके पर भाजपा ने विभिन्न समाजों को जो है 10 से 20 लाख रुपए, 10 से 50 लाख रुपए तक का आवंटन किया है। क्या ये चुनाव के मौके पर पैसा देना चुनाव को प्रभावित करने का तरीका नहीं है, क्योंकि अब उस पैसे का जो है अभी चुनाव के समय तो वो पैसा लगना नहीं है? ये जो मैंने लिस्ट देखा सोशल मीडिया में, अलग अलग समाजों के नाम लिखे उसके पीछे, ये सब लॉलीपॉप है। इनका जो पिछले 3.5 साल का विफलताओं भरा कार्यकाल रहा है और इस चुनाव में जनता इनको मात देने वाली है, उसको अंदेशे को देखते हुए इन्होंने अलग अलग समाजों के लिए घोषणाएं की है, पर इनको ये पता नहीं इतना बजट नगर पालिका में है नहीं है। ये विधायक महोदय ने सोचा नहीं होगा और इन्होंने अपने इच्छानुसार लोगों को, समाजों को लुभाने के लिए सिर्फ घोषणाएं कर दी और ये सिर्फ घोषणा ही रहेगी। इनके सुप्रीम लीडर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि चुनाव के समय इस तरीके से पैसा देना एक रेवड़ी में उन्होंने कहा था। तो क्या आप भी इसको रेवड़ी की तरह देखते हैं? भाजपा की कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहा है। ये इनके राष्ट्रीय नेता क्या बोलते हैं और स्थानीय नेतृत्व क्या बोलते हैं। ये सबका साथ, सबके विकास की बात कर रहे थे। तो आपने देखा होगा इस 25 वार्डों में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार अल्पसंख्यक से कोई भी उम्मीदवार जीत नहीं रहा है। उनके वार्डों को जानबूझ करके रिजर्वेशन करवा दिया। तो इनका सबका साथ, सबका विकास, इनकी थोथी घोषणाएं और रेवड़ियां बांटना ये भाजपा की पुरानी आदत है। ये धर्म के नाम पर, गाय के नाम पर लोगों को, समाजों को भड़का करके ही वोट लेते हैं। ये इनकी सोच यही है, इनकी नीति यही है। मैंने भी एक पत्रकार भाई ने प्रश्न पूछा, वो मैंने भी मीडिया के द्वारा सुना, सोशल मीडिया में आया, उन्होंने मुद्दा उठाया पोखरण की विकास की, तो वो राष्ट्रनीति की बात करे थे, राष्ट्र निर्माण की बात करे थे। इनके लिए राष्ट्र निर्माण जो पोखरण के लिए मैं देख रहा हूँ, जो पोखरण में पिछले 3.25 साल में राष्ट्र निर्माण के नाम पर सरकारी नगर पालिका की ज़मीनों पर फर्जी पट्टे जारी हुए, उन पे कब्जा किया गया, पुराने फर्जी पट्टे बना करके उनको उस पर नगर पालिका से पट्टे बनाए गए और सरकारी ज़मीन जो पोखरण के आसपास में जितनी भी सरकारी ज़मीन है, उस पर पीछे से जो दूर ज़मीनें थी उनको रोड के ऊपर लाया गया टायर लगा करके। इस कार्यकाल में जितना ज़मीन को लेकर के नगर पालिका के क्षेत्र को जितना लूटा गया है, शायद आज़ादी से आज तक किसी इतिहास में ऐसा किसी अधिकारी ने या किसी जनप्रतिनिधि ने ऐसा काम नहीं किया। कांग्रेस के लिए इस बार चुनाव के मुद्दे क्या रहेंगे? कांग्रेस की पहली प्राथमिकता होगी जो 5 वर्ष में नगर पालिका पोखरण में जिस प्रकार से भाजपा के बोर्ड ने जो गड्ढे खोदे हैं,
जो पानी और बिजली को लेकर के जो समस्या आई है, जो महत्वपूर्ण जो आम जनता से जुड़ी समस्याएं हैं, वो हमारी प्राथमिकता होगी कि पहले पूरे शहर के जो इनके गड्ढे खोदे गए उनको भरना और पानी और बिजली आम आदमी को आराम से शुद्ध पानी मिल जाए, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से स्पष्ट निर्देश है, कोई भी व्यक्ति कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है, उसका परिवार का व्यक्ति भाजपा के लिए या भाजपा के किसी संगठन के लिए काम करता है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं। आपने उस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी में किसी प्रकार का कोई पद या किसी वार्ड की या पंचायती राज की कोई टिकट नहीं दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी में चयन हमेशा डेमोक्रेसी और लोकतंत्र की प्रणाली से होता है। जो भी वार्ड सदस्य जीतेंगे, जो जिसके पक्ष में ज़्यादा होंगे, उनको हम नगर पालिका के चेयरमैन के लिए उम्मीदवार बनाएंगे। इन्होंने आपने भी अभी हाल ही में जिक्र किया था, इन्होंने जो अब की बार सीमांकन किया है, जो वार्डों का सीमांकन किया है, उसमें ऐसे कई वार्ड है जिनको तोड़ दिया गया है और मूल रूप से जो भाजपा के कोर वोटर है उनके लिए एक सुरक्षित वार्ड बना गया है। कांग्रेस विरोध कर रही है, आपके सामने इसका क्या समाधान रहेंगे? क्या जनता जो है कांग्रेस के सिंबल को देखकर वोट दे देगी, या फिर इनका सीमांकन जो किया है और ये जो दावा कर रहे हैं उसके आधार पर वो सफल बैठ जाएगा? देखो, सीमांकन जो इन्होंने परिसीमन किया है नगर पालिका में, पंचायती राज में, इन्होंने समय पर चुनाव नहीं कराए और 3 वर्ष इसमें लगा दी, और परिसीमन करने के बाद भी इनके नेताओं की, इनके कार्यकर्ताओं की ये हालात है, उनको वार्ड नहीं मिल रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो इनका सीमा ज्ञान और सीमांकन परिसीमन इनके गले की हड्डी बन गया है और जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। आपने आज की मीटिंग देखा होगा, जनता का साफ संदेश है कि भाजपा के बोर्ड को उखाड़ के फेंको।